आपने देखा होगा कि जज के ऑर्डर के बावजूद अगली तारीख के समन नहीं निकलते हैं। अहलमद कह देता है कि वकील साहब ने तो तलबाना ही नहीं दिया था, जबकि आपके जूनियर साथी खुद वहां अहलमद के पास जाकर तलबाना दे आए थे। इसी तरह से कई बार वहां आपकी केस फाइल नहीं मिलती है और जाने कितने मुद्दों पर ऐसा रोजाना झंझट बढ़ता रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, वे रजिस्टर कोर्ट के किस कर्मचारी के पास होते हैं, उनमें क्या क्या लिखा होता है और उनसे क्या क्या बात पता लगती है। आज हम कोर्ट्स के इन अदृश्य से दिखाई देने वाले रजिस्टर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी की वास्तविकता आपको बताने वाले हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट का प्रशासनिक और न्यायिक संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों में अनेक रजिस्टरों का प्रावधान किया गया है। जब आपको इनकी जानकारी हो जाती है तो आप एक बेहतर एडवोकेट बन जाते हैं। कोर्ट का अनियंत्रित स्टाफ आपके काम में बाधा नहीं डालता और अपने केस में आप रोजमर्रा की समस्याओं को ठीक ठीक लोकेट करके उनका हल ढूंढ सकते हो। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है क्रिमिनल रजिस्टर ऑफ केसेस। इसे रजिस्टर नंबर 1 भी कहते हैं या मुख्य रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें अदालत में दर्ज किए गए सभी आपराधिक मामलों की जानकारी होती है, उनका सीरियल नंबर होता है, आरोपी के पर्टिकुलर्स होते हैं, उसके जमानती का नाम वगैरह भी लिखा रहता है। इसमें हर सुनवाई की तारीखों को भी इसमें अपडेट्स किया जाता है। जैसे जैसे केस की तारीखें आगे बढ़ती जाती हैं, हर तारीख पर क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी इसी रजिस्टर में लिखी जाती है। इस रजिस्टर का रखरखाव कोर्ट के रीडर के द्वारा किया जाता है, जो न्यायालय में सुनवाई के लिए मामलों की सूची तैयार करता है। रीडर कोर्ट में उन सब सुनवाई वाली फाइलों को संभालने वाला एक अपर डिवीजन क्लर्क होता है। इसके बाद दूसरा होता है डिस्पोज्ड केसेस रजिस्टर, जिसे रजिस्टर नंबर 2 या खारजा रजिस्टर भी कहते हैं। जब कोई केस फाइल सुनवाई से गैर सुनवाई वाली अवस्था में जाती है, यानी कोर्ट रूम में रीडर के पास से बाद में दूर जो पीछे अहलमद बैठता है उसके अहलमद रूम में जाती है, तो उसकी एंट्री इस रजिस्टर में लिखी जाती है। कहते हैं कि खारजा उसका केस का कर दिया गया है। जब कोई मामला डिसाइड हो जाता है जिस पर अब सुनवाई नहीं होने वाली है, यानी कि फाइनल डिस्पोजल हो जाता है, चाहे उस पर जजमेंट हुआ हो या खारिज कर दिया गया हो, तब उसकी एंट्री भी इसी रजिस्टर में की जाती है। तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कौन कौन से केस अब सुनवाई में नहीं है। टेम्परेरी सुनवाई में नहीं है तो वो अहलमद के पास चले गए होंगे, और अगर फाइनली वो सुनवाई से अलग हो गए हैं तो वो रिकॉर्ड रूम में कंसाइन कर दिए गए होंगे। यह रजिस्टर भी रीडर के पास ही रहता है और केस हिस्ट्री को ट्रैक करने में सहायता करता है। अगला रजिस्टर नंबर 3 होता है, जिसे एग्जीक्यूशन रजिस्टर कहते हैं। इसमें वे मामले आते हैं जिनमें किसी आरोपी को सजा हुई हो, बेल बॉन्ड की जब्ती हुई हो, वारंट निकल गए हो, या इसी जैसे दूसरे कोअर्सिव ऑर्डर निकलने पर उसका पूरा ब्यौरा लिख दिया जाता है। उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने वाली एजेंसी का, जैसे 5B का, या उस अफसर का नाम लिख दिया जाता है जो उसको एग्जीक्यूट कराता है। यह रजिस्टर कोर्ट में नियुक्त नायब कोर्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जो थाने का एक सिपाही कोर्ट में मुकर्रर होता है उसे नायब कोर्ट कहते हैं। मजिस्ट्रेट के जिन ऑर्डर्स का पालन पूरा नहीं हो पाया है, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, समन सर्व नहीं हो पाया है, तो उनका हाल भी इसी रजिस्टर में लिखा जाता है। बेल जंप करने वाले, फर्जी जमानती पेश करने वाले, ऐसे जो मामले होते हैं उनको भी इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अगला रजिस्टर होता है कॉपिंग एजेंसी रजिस्टर या कॉपिंग रजिस्टर भी जिसको कह देते हैं। यह उन मामलों के लिए होता है जिनमें कोर्ट में आने वाले लिटिगेंट्स, कंप्लेनेंट्स, आरोपी, एडवोकेट्स, इन सबके द्वारा जजमेंट्स, ऑर्डर्स या अन्य डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज की मांग की जाती है। इस रजिस्टर का रखरखाव अहलमद के द्वारा किया जाता है, जो न्यायालय में अभिलेखों का संरक्षक होता है। जितनी भी कोर्ट की फाइलें होती हैं जो सुनवाई में नहीं है वो अहलमद के पीछे होती हैं, और यह एक लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल का कर्मचारी होता है। इस रजिस्टर में जब सभी कॉपिंग एजेंसी की एप्लीकेशंस के बारे में लिखा जाएगा तो उसमें उनका एप्लीकेशन नंबर, उस डॉक्यूमेंट का प्रकार, फीस का भुगतान हो गया है कि नहीं हो गया है, फीस एप्लीकेशन का नंबर,
वो कंसर्न मजिस्ट्रेट ने या कंसर्न जो दूसरे जज साहब है उन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि नहीं कर दिया, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। अब क्योंकि अहमद और कॉपिंग एजेंसी अलग अलग हो गए हैं, तो इस रजिस्टर का कुछ भाग अहमद के पास होता है और कुछ भाग कॉपिंग एजेंसी के पास होता है। अगला रजिस्टर होता है एफआईआर रजिस्टर। जैसे ही एक एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भी भेजी जाती है। आपने उसमें देखा होगा एफआईआर के नीचे लिखा रहता है इसकी कॉपी अफसरान बालान के पास भेजी गई। तो अफसरान बाला कौन होते हैं? जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको अफसरान बाला कहते हैं, उनके पास कॉपी भेजी जाती है। तो 157 सीआरपीसी में एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भी भेजी जाती है। और जो गंभीर मामले होते हैं उसमें एफआईआर की एक कॉपी जो मजिस्ट्रेट को मिलने वाली है पर्सनली उसी समय एफआईआर दर्ज होते ही मजिस्ट्रेट के पास घर पर भेजी जाती है। तो जिस रजिस्टर में सब एफआईआर का पूरा विवरण होता है वह एफआईआर रजिस्टर होता है और यह रजिस्टर नायब कोर्ट के पास होता है। इसकी कुछ एक्सेस अहमद के पास भी होती है। अगला रजिस्टर होता है समन्स एंड वारंट्स रजिस्टर। इसमें भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जितने भी प्रोसेसेस जारी की जाती हैं, समन्स होते हैं, बेलेबल वारंट्स होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं, उनकी सर्विस की पूरी डिटेल्स होती हैं, उनको इस रजिस्टर में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है कि किस प्रोसेस की तामील हुई है, सर्व हुई है या नहीं हुई है, किस तारीख को हुई है, किस पुलिस अफसर ने उसको करवाया है। यह रजिस्टर नायब कोर्ट के पास होता है और इसी रजिस्टर में पुलिस की 5B जैसी विशिष्ट शाखाओं को जाने वाली प्रोसेस का भी पूरा रिकॉर्ड रहता है। आपको पता होगा कि 5B पुलिस की एक विशिष्ट शाखा होती है जिसका काम कोर्ट द्वारा जारी प्रोसेस की सर्विस को एग्जीक्यूट करवाना होता है, पार्टीज के ऊपर सर्व करवाना होता है। अगला रजिस्टर होता है प्रॉपर्टी रजिस्टर। मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई भी प्रॉपर्टी आई, थाने से आई, आरोपी की तलाशी की आई, किसी व्यक्ति ने सरेंडर की, प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, यदि कोई प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आएगी तो उसका जितना विवरण है वह प्रॉपर्टी रजिस्टर में लिखा जाएगा। इसमें केस प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें संबंधित हथियार होते हैं, मामलों में जो लिप्त वाहन होते हैं वो होते हैं, या जो कैश कहीं से भी आता जाता है या ऐसी ही दूसरी वस्तुएं, उन सबको इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। यह रजिस्टर कोर्ट के नायब कोर्ट के पास होता है। इसमें पूरी प्रॉपर्टी का विवरण लिखा जाता है, क्या प्रॉपर्टी आई, किस किस्म की थी, उसकी क्या डिटेल्स थी, किस केस में आई थी, उसका क्या हुआ, एग्जिबिट हुई कि नहीं हुई, आईओ की सील लगी थी या नहीं लगी थी, या किसी दूसरी एजेंसी जैसे एफएसएल वगैरह की सील लगी थी, या क्या हुआ था। केस प्रॉपर्टी का अंतिम डिस्पोजल कैसे होता है वह भी इसी रजिस्टर में लिखा जाता है। होता है ना, केस रजिस्टर हो गया, शराब की बोतलें बची थी तो उनको कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया, फोड़ दी गई, कहीं दबा दी गई, जला दी गई, क्या उनका हुआ, यह सारा का सारा काम डिस्पोजल वाला वह भी इसी रजिस्टर में लिखा जाता है जिसको प्रॉपर्टी रजिस्टर कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है बेल बॉन्ड रजिस्टर। इसमें किसी भी आरोपी को मिलने वाली बेल, उसके फेवर में दिए गए बेल बॉन्ड, जमानती, श्योरिटी बॉन्ड, इन सब का जिक्र लिखा रहता है। किसी आरोपी को कितनी राशि के बॉन्ड भरने पर उसको बेल मंजूर की गई है यह लिखा रहता है। उसके द्वारा दाखिल किए गए जमानत के कागज, जमानतदारों का, श्योरिटीज का विवरण, मुचलका, मुचलके की राशि, मजिस्ट्रेट की स्वीकृति, इन सब का विवरण इसी बेल बॉन्ड रजिस्टर में दर्ज होता है। यह रजिस्टर अहमद के पास रखा रहता है और किसी अभियुक्त की जमानत संबंधी स्थिति जानने के लिए सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई जमानती अपनी बेल जंप कर जाता है, उसके विरुद्ध केस दर्ज होता है या अटैचमेंट जाते हैं, तो उसकी जानकारी भी इसी बेल बॉन्ड रजिस्टर में लिखी जाती है। अगला होता है महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है विटनेस रजिस्टर। गवाहों की हाजिरी, उनको दिए जाने वाला डाइट मनी का भुगतान, इस सब की जानकारी इसी विटनेस रजिस्टर में लिखी जाती है। कौन गवाह आया, उसका नाम, किस केस में आया है, केस का नंबर, हाजिरी की तारीख, कौन सी तारीख को आया है, किस तरह से आया है, स्पेशल व्हीकल से आया है कि अपनी बस से आया है, और उसको कितनी डाइट मनी दी गई है, यह कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट के द्वारा पहले से जमा करवाई गई थी या कोर्ट के द्वारा इसको दिया गया है, ये सारी की सारी बातें इसी विटनेस रजिस्टर में लिखी रहती हैं। यह रजिस्टर आमतौर पर नायब कोर्ट के द्वारा रखा जाता है, लेकिन अहमद के पास भी इस रजिस्टर की एक्सेस रहती है,
वह भी इसमें अपनी एंट्री कर सकता है। इस रजिस्टर से यह सुनिश्चित होता है कि गवाहों को विधिवत सम्मन मिला, वे कोर्ट में आए, उन्हें उनका खर्चा दिया गया, खर्चा उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर जिसे हम इंस्पेक्शन रजिस्टर कहते हैं। आरोपी, कंप्लेनेंट्स, रेस्पोंडेंट्स, एडवोकेट सब अपने अपने केसेस की फाइलों का मुआयना करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर तो नहीं हो गया है। यह सारा विवरण जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे इंस्पेक्शन रजिस्टर कहते हैं। केस की फाइल का मुआयना करने के लिए एक इंस्पेक्शन एप्लीकेशन लगाई जाती है। सब इंस्पेक्शन एप्लीकेशंस के ऊपर मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं और जब वह पार्टी इंस्पेक्शन कर लेती है तो इंस्पेक्शन रजिस्टर पर भी मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं। उससे संबंधित जो दिन, दिनांक, समय आदि होता है उस सब की जानकारी इसी इंस्पेक्शन रजिस्टर में लिखी जाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी फाइल का मुआयना किया, कितनी देर तक उसने फाइल को पढ़ा, वह भी इसी में लिखा रहता है। यह रजिस्टर अहलमद के पास रखा होता है, उसी की कस्टडी में होता है। और इसके बाद आखिर में प्रत्येक दिन कोर्ट में हुई पूरी कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण जिस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उसे डेली प्रोसीडिंग्स रजिस्टर कहते हैं। इसमें डेली प्रोसीडिंग रजिस्टर्स में यह उल्लेख होता है कि किस किस दिन कौन कौन से केस लगे, कितने केसेस की सुनवाई हुई, कितने केसेस में एविडेंस आया, कितने केसेस में आर्ग्यूमेंट्स हुए, कौन से केस स्थगित हुए, माने अगली तारीख मिल गई, अगली तारीख पर फाइल किस उद्देश्य के लिए लगी है। जैसे इस बार आर्ग्यूमेंट्स के लिए थी तो अगली बार स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड के लिए लग जाएगी। यह भी इसी रजिस्टर में लिखा होता है कि उस दिन कितने केसेस का निपटारा हुआ था, उनमें जजमेंट हुआ था या क्या हुआ था। यह रजिस्टर कोर्ट के रीडर के पास रहता है और न्यायालय के दैनिक कार्यकलापों का इसमें लेखा जोखा प्रस्तुत रहता है। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट की कोर्ट केवल फैसलों का मंच नहीं है बल्कि व्यवस्थित डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टरों का पूरा संसार है। तो अगली बार जब आप कोर्ट में जाएं, किसी कर्मचारी को कन्फ्रंट करना पड़े तो इन बैकएंड पर रखे हुए रजिस्टरों को याद रखिएगा। ये रजिस्टर कोर्ट के स्टाफ द्वारा उनकी शक्तियों के गलत प्रयोग व भ्रष्टाचार की घटनाओं पर रोक लगाने में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। आप इस वीडियो को स्वयं तो लाइक करें ही, लेकिन दूसरों के साथ भी साझा करें, जिससे आपके सभी साथी एडवोकेट्स, आपके सभी क्लाइंट्स इन रजिस्टर्स के बारे में जान जाएं और रोजाना की कोर्ट में होने वाली अवांछित घटनाओं को रोक सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और कोर्ट में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा सकें। यह वीडियो अपने उन सभी साथियों को आप भेजिएगा। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।